क्या आप डिप्लोमा कर रहे हैं, क्या आप डिप्लोमा या बीटेक करने वाले हैं? अगर आप डिप्लोमा या बीटेक करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। Please subscribe NSIT Chitki and press the bell icon. and never miss any updates. तो गाइज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, मोटो बोल सकते हैं, ये है कि बहुत सारे मेरे जूनियर्स ने मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं। एनएसआईटी चिटकी के पेज पे भी उन्होंने बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सर आप डिप्लोमा के बाद क्या करना प्रीफर कर रहे हो, आप बीटेक करना प्रीफर कर रहे हो या जॉब करना प्रीफर कर रहे हो। सो गाइज मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि कॉलेज में मुझे, अपने कॉलेज में मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला। मुझे जो समझ में आया खुद से आया, कुछ सजेशन दोस्तों से लिया, जो मुझे समझ में आया मैंने खुद से ही किया, जो किया, मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। तो ये प्रॉब्लम आपको ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। तो गाइज़ बहुत सारे सवालों के जवाब तो मुझे भी नहीं पता है, तो आप लोग पूछोगे मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। सो गाइज़ चिटकी परिवार का तो काम ही है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। ये सवालों का जवाब तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कोई है जिसे पता है। तो इंट्रोड्यूसिंग आदित्य कुमार, अपने कॉलेज का टॉपर है और बीसीसीए में काफ़ी अच्छा रैंक लाया है। तो इस वीडियो में वो हर एक बीटेक से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा कि बीटेक करना अच्छा है या जॉब करना प्रेफर है। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो विद आदित्य। हाय गाइस, दिस इज़ आदित्य। यार डिप्लोमा के बाद ना कैरियर को सिलेक्ट करने में हम लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। हमें ये नहीं पता होता है कि बीटेक करना सही है या जॉब करना सही होता है। हम लोग अपने फैकल्टी मेम्बर से डिस्कस कर रहे होते हैं, फैमिली मेम्बर से डिस्कस कर रहे होते हैं, यूट्यूब सर्च कर रहे होते हैं, गूगल सर्च कर रहे होते हैं कि यार कुछ तो मिले जिस पे मैं फाइनल डिसीजन ले सकूं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो मैं भी इन सारी चीज़ों को किया था और मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, मेरे लिए बीटेक करना सही है, मैं इन कंपैरिजन टू जॉब लेना। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपकी इस समस्या को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, मैं डिप्लोमा के बाद जो भी तरह के कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन सब पे आपको थोड़ा डिटेल में थोड़ा बात करूंगा और फिर लास्ट में आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि आपके लिए क्या करना सही होगा, बीटेक या जॉब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, डिप्लोमा के बाद दो तरह के कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, एक हायर स्टडी, दूसरा जॉब। तो देखो, डिप्लोमा के बाद आप बीटेक कर सकते हो। ठीक है, बीटेक के लिए आपको बहुत सारे स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करके उस स्टेट में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से आप बीटेक कर सकते हो। और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो आप वहाँ से भी जाके बीटेक कर सकते हो। ठीक है, बीटेक करने का क्या फ़ायदा है अगर इस चीज़ पे आप देखोगे तो देखो, आपको बीटेक करने के बाद गेट एग्जामिनेशन में बैठने की के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, और आपको अगर एक अच्छा रैंक के साथ गेट क्लियर कर सकते हो तो आपको दो तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक तो आपका हायर स्टडी फिर से आ जाएगा, जिसमें आप आईआईटी, आईआईएससी और एनआईटी से जाके एमटेक करोगे, जिसका एक अलग ही लेवल का वैल्यू है। ठीक है, और फिर दूसरा ऑप्शन होगा आपको जॉब, जो कि पीएसयू सेक्टर्स हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, और भी जो भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं भारत की, आप वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हो। और एमएनसी कंपनी भी गेट स्कोर एक्सेप्ट करती हैं, कुछ एमएनसी कंपनियां गेट स्कोर एक्सेप्ट करती हैं, तो आप उन सब में भी जाके जॉब कर सकते हो। देखो यार, बीटेक के बाद जो है सो अगर आप गेट अच्छे रैंक से क्रैक करते हो, मान लो कि अंडर 500, तो आपको कोई ना कोई अच्छी कंपनी मिल जाएगी और उसका बहुत अच्छा सैलरी होता है यार। 80,000 से वो उनका इन हैंड सैलरी स्टार्ट ही होता है। ठीक है, आप डिफरेंट टॉप 3 जो कंपनी है, आईओसीएल, एनटीपीसी और ओएनजीसी, उनकी इन हैंड सैलरी की एक स्क्रीनशॉट आपको उनकी स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। तो डिप्लोमा के बाद बीटेक करना और फिर उसके के थ्रू गेट निकालना और कोई भी अच्छी कंपनी में घुसना एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है और आपको बहुत अच्छा स्टार्ट देता है आपके कैरियर में। ठीक है, आप 1 लाख रुपया पर मंथ के अकॉर्डिंग पर मंथ कमा रहे होते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप टॉप के 10% लोगों में होते हो जिनकी मंथली इनकम लाख रुपया होती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर आप यूपीएससी भी दे सकते हो, वहाँ से आप एज एन आईएएस ऑफिसर काम कर सकते हो। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप उन सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट में एज एन आईएएस ऑफिसर काम कर सकते हो। फिर आप यूपीएससी के थ्रू आईआरएमएस में भी दे सकते हो, वहाँ पे आप फिर रेलवे में एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी वर्क कर सकते हो। तो डिप्लोमा के बाद बीटेक के बाद बहुत तरह के कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और अगर अब हम बात करें कि डिप्लोमा के
बाद जॉब के क्या ऑप्शंस है। तो देखो यार, डिप्लोमा के बाद ना बहुत सारे जॉब अवेलेबल हैं। आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वैकेंसी आती है जेई लेवल पे, जैसे आप अगर इसरो की बात करो, फिर आप DRDO की बात करो, फिर SSC जेई हो गया आपका, RRB हो गया, NTPC और जितने भी तरह के हैं, इनके लिए आप फिल कर सकते हो। फिर आपके लिए बहुत सारे स्टेट के जेई के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो गए, तो आप वहाँ पे भी फिल करके उनके एग्जाम को क्रैक करके आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। देखो यार, डिप्लोमा के बाद जॉब का जो सैलरी होता है ना, वो अराउंड 25,000 से ना 45,000 के बीच में कहीं ना कहीं रहता है। ठीक, सभी जॉब की अलग अलग सैलरी होती है। एक अच्छा स्टार्ट होगा आपके कैरियर के लिए। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे, आप 30 से 45,000 रुपये पर मंथ कमा रहे होगे, वो एक बहुत बड़ी बात है यार डिप्लोमा के बाद आज के ज़माने में, राइट, जो करंट सिचुएशन है उसके कंपेयर। तो डिप्लोमा के बाद भी यार आज जॉब एक अच्छा ऑप्शन भी है, और इसी के लिए रिगार्डिंग हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार एक तरफ है पढ़ाई जिसमें 3 साल और इन्वेस्ट करना है, बहुत मेहनत करना है, किट क्रैक करना है, उसके बाद भी जॉब होगा कि नहीं होगा इंश्योर नहीं है हम लोग। और दूसरा एक ऑप्शन है कि यार आप जॉब ले लो डिप्लोमा के बाद, जो कि आपको 30 से 45,000 के बीच में कोई ना कोई सैलरी दे रहा होगा। तो दोनों ही ना अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जॉब ही करना चाहिए, आप बीटेक ही करना चाहिए। आप देखो, आप इस चीज़ का जो डिसीजन लोगे ना, तो वो आप एक क्वेश्चन से ले सकते हो कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि यार 10 साल के बाद आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हो, क्या चाहते हो कि आप 10 साल के बाद कहाँ होना चाहते हो, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और मैंने भी जो डिप्लोमा के बाद बीटेक करने का जो सिलेक्शन किया था ना, वो इसी क्वेश्चन के बेसिस पे किया था। मैंने अपने आप से पूछा था कि यार मैं 10 साल 15 साल के बाद कहाँ रहना चाहता हूँ, मैं क्या लाइफ में कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने इस बेसिस पे डिप्लोमा के बाद बीटेक का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, ठीक है। I hope guys I provide you the better way to choose what is better for you after the completion of our diploma. लास्ट में दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा। मेरे एक सर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने कहा था कि आदित्य, मान लो कि 2 आदमी हैं, एक के पास 2 ऑप्शन है और एक के पास सिर्फ एक ऑप्शन है। अब बताओ इन दोनों आदमी में कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। मैंने सर से कहा, सर वो आदमी जिसके पास 2 ऑप्शन है, मान लीजिए अगर एक ऑप्शन में वो फेल हो जाता है तो वो दूसरे ऑप्शन में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो जानते हो सर ने क्या कहा? सर ने कहा कि वो आदमी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, उसको पता होगा कि उसके लिए ये डू एंड डाई सिचुएशन है, इसलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यार कैरियर सिलेक्शन से पहले अच्छी तरह से सोच लो, और एक बार सोचने के बाद जो डिसीजन आपने नहीं लिया उस चीज़ पे अच्छे से मेहनत करो और उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हर पॉसिबिलिटी को करो, ठीक है। दैट्स इट गाइस, एंड द लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स आवर NSIT Chutki for providing us such a beautiful platform to express my opinion regarding what is better for you. Thanks so guys, bye.